प्यारे बच्चों, इस समय सर्कुलर मोशन के हम लोग स्टडी कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर मोशन, जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़े थे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स आया था, फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े थे। सेंट्रीपिटल फोर्स का एप्लीकेशन बेटा पढ़ा गया था। सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन में मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न एंड बैंकिंग एंगल ऑफ रोड एंड रेल्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से बतलाए गए थे। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूरे टॉपिक से जब कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें किसी भी पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है। क्योंकि अगर किसी स्ट्रिंग से किसी स्टोन को अटैच करके अगर वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कराया जाए, किस प्लेन में, याद रखो, वर्टिकल प्लेन में, इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, इसलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो स्टोन होता है, बॉडी होता है, उसकी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी होती है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वेलोसिटीज पे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हर पॉइंट का टेंशन बताएंगे, हर पॉइंट के क्रिटिकल वेलोसिटी बताएंगे। किसी भी पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन कैसे फाइंड किया जाता है उसको हम लोग फाइंड करेंगे, जिसको कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों से ऑब्जर्व करके किसी भी पॉइंट पर टेंशन फाइंड किया सकता है। बट हम इनर्शियल फ्रेम लेके चलेंगे, मतलब बाहर से खड़े होकर के उसको सर्कुलर मोशन करते हुए हम लोग देखेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम हम लेकर के चलेंगे और उसी से इक्वेशन बनाना सिखाएंगे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मन में बैठा लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विशेष रूप से तैयार करना चाहिए। और तैयार कैसे होगा, जब एक एक लाइन हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताने वाला है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, खूब आराम आराम से लेकर चलेंगे, जिससे कि इसको सही से बेटा आप लोग सीखो। कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, क्वेश्चन कराते चलेंगे। उसके बाद से बस एक पॉइंट और इसमें पढ़ना रहेगा, कोनिकल पेंडुलम। बस एक कोनिकल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट पढ़ना रहेगा। कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो फार्मूला खुद में क्वेश्चन है, और उस कॉन्सेप्ट पे भी कई क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमेशा किस में होता है, वर्टिकल प्लेन में होता है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होती है, अलग अलग टेंशन होता है स्ट्रिंग में। तो इसमें देखो हम लिख रहे हैं, इफ अ स्टोन इज attached by a string and rotates in vertical प्लेन। वर्टिकल प्लेन में क्या करे, रोटेट करे। देन इट इज नोन एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसको बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में होता है। एक स्ट्रिंग ले ले, उसके एक एंड से एक स्टोन बांध दे, दूसरे एंड को सेंटर मान के उसको दूसरे एंड को पकड़ ले और वर्टिकल प्लेन में उसको रोटेट करावे, तो ये मोशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, जिसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड होता है। तो पॉइंट कौन कौन आएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा, अलग अलग वेलोसिटी होगा। कहीं का भी वेलोसिटी, टेंशन तुम क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और डायग्राम से इसमें देखते हैं। जैसे एक बॉडी इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये देख रहे हो, ये जो सर्कुलर मोशन हमने बनाया है वर्टिकल प्लेन में ही तो हमने बनाया है। देखो वर्टिकल प्लेन में है, ये जो वर्टिकल प्लेन में है, तो इस तरह से ये इसका डायमीटर बनेगा, ये भी इसका डायमीटर बनेगा, ये सेंटर होगा। तो अब देखो ये स्ट्रिंग है, ये एक कोई रस्सी है, स्ट्रिंग है, इसका अपना कोई मास नहीं है। तो जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा बेटा, स्ट्रिंग का लेंथ वही तो होगा उसका रेडियस। तो ये जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है ये होता है L, और यहाँ पे एक हमने स्टोन
मास अटैच कर दिया और यही मास ऐसे क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये इसका सेंटर है। स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्या बनेगा, रेडियस बन जाएगा। ठीक, अब एक खास बात कि जो स्टोन है इसका मास m है। अब ये स्टोन इस स्ट्रिंग के हेल्प से रोटेट करते करते इस पॉइंट पर आ गया। देखो ये यहां आ गया, मास यहां आ गया। स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग ये हो गया, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये हो गया। वही स्ट्रिंग आगे बढ़ रहा है, मास आगे बढ़ रहा है। ये मास फिर यहां पर आ गया, फिर ये मास यहां पर आ गया। देख रहे हो? तो ये बेटा होता है लोवेस्ट पॉइंट, ए पॉइंट। ये होता है इसका टॉप मोस्ट पॉइंट। ये सी पॉइंट इसका होता है मिडिल पॉइंट। ये डी पॉइंट भी इसका होता है मिडिल पॉइंट। देख रहे हो? तो ये लोवेस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है। यहां पे इसको जो वेलोसिटी बनेगी, देखो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी बनेगी ये होगा इसका VA। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी इसका होगा ये होगा VC। बी पॉइंट की ये वेलोसिटी हो जाएगा और ये वेलोसिटी हो जाएगा बेटा डी पॉइंट की वेलोसिटी। और ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगा। वो किसी भी वेलोसिटी से मोशन कराओ, बस ये है कि बस रस्सी न टूटे। बाकी तो कुछ भी वेलोसिटी हो सकता है, कम वेलोसिटी रखो, ज्यादा वेलोसिटी रखो। अब इसमें है क्या कि कहीं भी कभी कहीं भी ये बॉडी रहेगा, स्टोन कहीं भी रहेगा। स्ट्रिंग पहले यहां आएगा, फिर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगा, फिर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसमें लगातार हमेशा टेंशन डेवलप होता रहेगा और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। यही सेंट्रिपेटल देखो प्रोवाइड करता रहेगा। ये होगा बेटा इसका टेंशन। लेकिन हर जगह टेंशन तो बराबर नहीं ना होगा, क्योंकि तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। यहां पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा, यहां टेंशन सबसे कम होगा। तो यहां का जो टेंशन है देखो ए पॉइंट का है, तो देखो इसको कह दिए TA। ये सी पॉइंट का टेंशन हो गया TC, ये डी पॉइंट का टेंशन हो गया TD और ये बी पॉइंट का टेंशन हो गया। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग क्या बनता है बेटा, टेंशन बनता है। तो ये भी पूछता है एग्जाम में कि बताओ सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होगा, सबसे कम टेंशन कहां पर होगा। सबसे ज्यादा कम टेंशन यहां होता है, सबसे ज्यादा टेंशन लोएस्ट पॉइंट पर होता है, क्योंकि MG क्या करता है, नीचे काम करता है। और यह भी पूछता है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग से स्टोन को अटैच करके अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया जाए तो स्ट्रिंग की टूटने की, ब्रेक होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर होता है, तो वह ब्रेक होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट पर होगा, क्योंकि यहीं पर टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा। अभी हम इक्वेशन बनाएंगे, तुम देखना कि यहाँ का टेंशन सबसे ज्यादा आएगा, यहाँ का टेंशन सबसे कम आएगा। और ये दोनों टेंशन चूंकि मिडिल पॉइंट है, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए दोनों टेंशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और उसका वैल्यू इन दोनों के बीच का वैल्यू होता है। तो स्ट्रिंग की टूटने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कहां होगा, लोवेस्ट पॉइंट पर होता है सबसे ज्यादा टूटने की टेंडेंसी। अच्छा, अगर देखा जाए असाइनमेंट में, तो असाइनमेंट के फर्स्ट लेवल में जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है, तो असाइनमेंट के फर्स्ट लेवल में एक क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं। ये क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम 2019 में 2019 नीट एग्जाम में आया है। और क्या पूछा है, ए मास m इज अटैच्ड टू ए थिन वायर एंड रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्किल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। एक मास को एक वायर से अटैच करके वर्टिकल सर्कल में मोशन करा रहे हैं, तो उसकी टूटने की संभावना सबसे ज्यादा कहां होगा, द वायर इज हॉरिजॉन्टल। जो वायर हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब कौन सा पॉइंट, मिडिल पॉइंट। गलत। द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट। जब मास कहां पर होगा बताओ, लोवेस्ट पॉइंट पर, तो टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होगा। एकदम सही आंसर है। इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, जब वो 60 डिग्री पर होगा, एंड द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किस तरह से नीट एग्जाम 2019 में उठा के दिया है। बस एक बार तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे पढ़े हुए हो तो सीधे आंसर तुमको दिख रहा है कि भाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग में टेंशन सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट पर होता है और सबसे कम टॉपमोस्ट पॉइंट पर होता है। तो इस पर और भी क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे गए हैं सब क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इस सब आइडिया रहना चाहिए। अब हम सिखाते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में
किसी भी पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो ये डायग्राम, इसी डायग्राम के हेल्प से आगे पढ़ना है। टू डिटरमाइन टेंशन इन स्ट्रिंग एट डिफरेंट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसको हमने देखो शार्ट में लिख दिया, देखो VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन फाइंड करना। और सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कहां का बेटा, लोएस्ट पॉइंट, ए पॉइंट पर। ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, और ये पॉइंट मिडिल पॉइंट है। इट इज मिडिल पॉइंट, और ये भी मिडिल पॉइंट है। दोनों तरफ एक ही कहानी होता है, मिडिल पॉइंट। ठीक है बेटा। तो एट लोएस्ट पॉइंट ए, एट लोएस्ट पॉइंट ए पॉइंट पर टेंशन फाइंड करना। वो तो एक जगह का समझ जाओगे तो कहीं का भी टेंशन फाइंड कर लोगे। तो देखो भाई, टेंशन तो इसमें हमेशा देखो लगता रहेगा, एक्चुअल फोर्स है, और ये मास m है, तो इसका वेट किधर लगेगा बताओ, mg। दो ही फोर्स इसमें लगेंगे, एक टेंशन लगेगा, एक mg लगेगा। ये दो एक्चुअल फोर्स हैं, मतलब हम इसको बाहर से हम लोग देख रहे हैं, ऐसे बाहर से इनर्शियल फ्रेम बन के, तो इसको हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए देख रहे हैं, इसलिए हम कहीं सूडो फोर्स नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल हम कहीं नहीं लगा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल अगर लगा देंगे ना, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, तब क्या होगा कि जब ऑब्जर्वर उसी के ऊपर बैठेगा तब जाकर सेंट्रीफ्यूगल लगाएगा, दोनों से सेम इक्वेशन आएगा। हम इनर्शियल से बना रहे हैं, बाहर से इसको देख रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए दिख रहा है, तो mg इधर लगेगा, इधर टेंशन लगेगा, और सर्कुलर मोशन करते हुए ये दिख रहा है, इसलिए इसमें हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स कब देखेंगे, जब सेंटर की तरफ लगने वाला जब फोर्स हम लोग देखेंगे तो उसी को कह देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहीं पे समझो कि हम सेंटर की तरफ फोर्स देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो ये टेंशन है। बिल्कुल एकदम सही है, ये टेंशन है सेंटर की तरफ, लेकिन बेटा mg भी तो बाहर की तरफ लग रहा है, mg तो उसके अपोजिट लग रहा है। mg तो भाई निश्चित है लगना है भाई, mg तो लगेगा ही। यहां होगा तो mg इधर लगेगा, यहां होगा तो mg देखो इस साइड में लगेगा। बॉडी जब यहां होगा तो mg टेंशन के डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी जब यहां होगा तो mg अभी भी नीचे के डायरेक्शन में देखो हमेशा लगेगा। तो हमको सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, तो सेंटर की तरफ फोर्स तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो इसका अपोज कर रहा है ना, तो सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इसमें से इसको माइनस करोगे तब टोटल फोर्स आएगा सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ जो टोटल फोर्स आएगा उसी को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको बाहर से देख रहे हैं, सर्कुलर मोशन करते हुए देख रहे हैं, इनर्शियल ऑब्जर्वर बन के देख रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, TA में से mg माइनस करो, उसके अपोजिट लग रहा है। अब ये आ गया टोटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू
एम वी ए स्क्वायर अपान आर, आर के स्थान पे स्ट्रिंग का लेंथ एल हो जाएगा। अब देख लो यहां से आ गया टेंशन टी ए, टी ए मतलब कहां का, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन। ये आ गया एम वी ए स्क्वायर अपान एल प्लस एम जी, यह है टेंशन लोवेस्ट पॉइंट का। यहां का टेंशन निकालोगे तो ये प्लस एम जी का स्थान पे देखना अभी माइनस एम जी हो जाएगा। यानी ये जो टेंशन होता है मैक्सिमम टेंशन होता है, सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट का टेंशन होता है मैक्सिमम। यानी अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कोई बॉडी अगर कर रहा है स्ट्रिंग से अटैच होकर के, तो स्ट्रिंग की टूटने की टेंडेंसी, स्ट्रिंग की ब्रेक होने की संभावना, टेंडेंसी सबसे ज्यादा कहां होता है, लोएस्ट पॉइंट पर। और ये क्वेश्चन हमने अभी असाइनमेंट से दिखाया कि असाइनमेंट के फर्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2019 में सीधे थ्योरी पूछा है, इसके पहले भी कई बार पूछा है सब। ठीक है बेटा, तो देखो यहां का टेंशन तुमने फाइंड कर लिया। आओ चलो अब हम लोग कहां का फाइंड करें, बी पॉइंट का, टॉप मोस्ट पॉइंट का। तो देखो टॉप मोस्ट बनाएंगे तो दिख रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन अगर देखोगे, वो फोर्स देखोगे तो सेंटर की तरफ फोर्स ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। अब दोनों सम हो जाएंगे और सम होकर के सेंटर की तरफ लग रहा है। हम देखो सूडो फोर्स नहीं दिखा रहे हैं, सूडो दिखाते, सेंट्रीफ्यूगल दिखाते, तो कब दिखाते, जब नॉन इनर्शियल से हम ऑब्जर्व करते, और तभी भी सेम इक्वेशन आता, तभी भी सेम इक्वेशन आता। हम इनर्शियल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट एट टॉप मोस्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बताओ, बी। देखो टॉप मोस्ट पॉइंट बी, क्या दिख रहा है, देखो टेंशन भी इधर लग रहा है, mg भी इधर लग रहा है, दोनों सम हो जाएगा। जब दोनों यहां देखो सम हो जाएगा तो वहां का टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपान एल। तो जब इसको फाइंड करोगे यहां का टेंशन, कहां का, टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन जब फाइंड करोगे टॉप मोस्ट पॉइंट, तो mg इधर आकर के क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो तुमको खुद दिखाई दे रहा है कि यहां वाले में, लोवेस्ट पॉइंट वाले में ये प्लस हो रहा था और टॉप मोस्ट पॉइंट वाले में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो बताओ ये मैक्सिमम टेंशन है कि मिनिमम टेंशन, तो यह है बेटा मिनिमम टेंशन। तो इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, कहता है कि फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन इन स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का क्या बताओ, रेशियो बताओ, ये भी पूछता है। तो क्या है भाई, एक मैक्सिमम टेंशन का इक्वेशन बना लो, एक मिनिमम टेंशन का इक्वेशन बना लो, दोनों का क्या फाइंड कर लो, रेशियो फाइंड कर लो, तुरंत क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। अब आ जाओ किस पॉइंट का बात करें, मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट सी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, तो एट मिडिल पॉइंट सी, मिडिल पॉइंट सी। अच्छा अब बताओ मिडिल पॉइंट सी में क्या है, इधर एक ही फोर्स दिख ही रहा है भाई, mg तो इधर लग रहा है, ये वेलोसिटी इधर है, mg इधर है, तो इसके अपोजिट कोई फोर्स इधर है नहीं, तो यही एक टेंशन ही दिख रहा है। देखो सेंटर की तरफ टीसी दिख रहा है, यही बन जाएगा सेंट्रीपिटल, यानी टीसी इज इक्वल टू सीधे सीधे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट सी पे अगर देखा जाए तो सी पॉइंट पर एक ही फोर्स दिख रहा है जो सेंटर तरफ लग रहा है, वो है टेंशन। इसलिए TC इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई एल। एक खास बात देखो, यहां mg ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, लोएस्ट वाले में क्या था, प्लस हुआ था mg, इसमें टॉप मोस्ट वाले में mg माइनस हुआ था, इसलिए ये सबसे ज्यादा था, वो सबसे कम है, और ये वैल्यू तो दोनों के बीच का वैल्यू है। तो देखो ये टेंशन इतना होगा, सी पॉइंट का टेंशन। फिर बात करते हैं एट मिडिल पॉइंट डी पॉइंट का टेंशन। तो यहां पे तो वही है, देखो ये टेंशन इधर लग रहा है टीडी, सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा, एम
वी डी स्क्वायर बाई एल, ये हो जाएगा एम वी डी स्क्वायर बाई एल। इसमें एम जी न प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है। हेंस अब अगर देखा जाए तो ए पॉइंट का टेंशन, बी पॉइंट का टेंशन, मिडिल पॉइंट सी पॉइंट का टेंशन, मिडिल पॉइंट डी पॉइंट का टेंशन, चारों जगह का टेंशन निकालने का मेथड हमने बता दिया। हर जगह क्या देखना पड़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स देख करके उसी को सेंटर की तरफ फोर्स देख करके उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कह दिए। हर जगह का टेंशन निकालने का मेथड हमने सिखा दिया। तो ये आ गया एम वी ए स्क्वायर अपान एल प्लस एम जी, ये आ गया एम वी बी स्क्वायर अपान एल माइनस एम जी, ये आ गया एम वी सी स्क्वायर बाई एल, ये आ गया एम वी डी स्क्वायर बाई एल। ये टेंशन क्या है, मैक्सिमम। ये टेंशन क्या है, मिनिमम। इसलिए यहां से दिख रहा है कि सबसे ज्यादा टेंशन है टी ए, उससे ज्यादा है टी सी, टी सी टी डी के बराबर है, और सबसे कम है लोएस्ट टॉपमोस्ट पॉइंट का टी बी। ये रे देखो सीक्वेंस है अलग अलग पॉइंट पे टेंशन का। यह है मैक्सिमम और यह है मिनिमम। ये हो गया मैक्सिमम टेंशन, ये हो गया मिनिमम टेंशन। अब बताओ, अब अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रहा है स्ट्रिंग से अटैच होकर के, तो स्ट्रिंग की टूटने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कहां होता है, लोएस्ट पॉइंट पर। तो यहीं पे लिखेंगे हेंस मोस्ट लाइकली टू ब्रेक द स्ट्रिंग, that is tendency to break the string in vertical circular motion will be at कौन सा पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग की ब्रेक होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, ये अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और कभी भी एक बार पढ़े रहो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो हमेशा याद रहेगा कि स्ट्रिंग की टूटने की टेंडेंसी लोएस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा होता है। टूटना होगा तो यहीं से टूटेगा, अगर यहां नहीं टूटेगा स्ट्रिंग तो कहीं नहीं टूटेगा, क्योंकि बाकी जगह तो टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखा जाए तो अगर मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशियो पूछ दे तो देखो इसका इक्वेशन बना लो, इसका इक्वेशन, उसका तुम रेशियो ले लो, तो मैक्सिमम मिनिमम टेंशन का देखो रेशियो भी आ जाता है। और इसको मिटाते हैं, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन स्ट्रिंग
इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मैक्सिमम टेंशन अपॉन मिनिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कहां का, लोएस्ट पॉइंट का, मिनिमम टेंशन कहां का, टॉप मोस्ट पॉइंट का। इसका इक्वेशन क्या था, एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी। ये टेंशन कितना था, एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी। बोलो, अब रेशियो ले लो तो मास कॉमन होके कैंसिल हो गया, एल का इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से मैक्सिमम टेंशन अपॉन मिनिमम टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दैट इज ए पॉइंट का टेंशन अपॉन बी पॉइंट का टेंशन। मास कॉमन लेकर बेटा कैंसिल हो गया, एल का इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यह आ गया वी ए स्क्वायर प्लस एल जी अपॉन वी बी स्क्वायर माइनस एल जी। बोलो, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक बेटा, अब एक खास बात देखो, तुम किसी भी पॉइंट पर देखो, किसी भी पॉइंट पर टेंशन फाइंड करने का मेथड सीख गए। किसी पॉइंट पे टेंशन जो फाइंड करना है वो रटना नहीं है, इक्वेशन बनाना सीखना है। हमने इक्वेशन किस मेथड से बनाया, इनर्शियल ऑब्जर्वर बन के बनाया कि बाहर से हम लोग इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए देख रहे हैं, फिर सेंटर की तरफ टोटल फोर्स देख ले रहे हैं और उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दे रहे हैं। कहीं का भी तुम इक्वेशन बना ले रहे हो, कहीं का भी टेंशन फाइंड कर ले रहे हो। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि चलो यहां का टेंशन तुम निकाल लिया, इसमें से इसको माइनस करके इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें इसी को सीधे सेंट्रीपिटल कह दिया, इसमें दोनों का सम करके सेंट्रीपिटल कह दिया, इसमें इसको सेंट्रीपिटल कह दिया। लेकिन बेटा अगर कहे नहीं यहां का बताओ, ये एंगल क्या है थीटा, तो यहां का बताओ कि यहां टेंशन कितना होगा इस पॉइंट पर, मतलब वर्टिकल से 45 डिग्री पे 60 डिग्री पर टेंशन कितना होगा, तब तुम कैसे फाइंड करोगे। तो उसका भी मेथड सीख लें। तो क्या करेगा कि एक बॉडी को सर्कुलर मोशन करा देगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कहेगा किसी पॉइंट पे टेंशन इतना है, इसमें उसकी वेलोसिटी है, मास इतना है, बताओ वो बॉडी कहां पर है, उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। मतलब देख रहे हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा देगा और कहेगा किसी पॉइंट पर, बताएगा नहीं कौन सा पॉइंट है, इतना टेंशन है स्ट्रिंग में, बॉडी का इतना मास है, ये रेडियस है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इतना है, बताओ बॉडी कहां पर है। इससे फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे चारों पॉइंट से, उसके लिए जनरल पॉइंट को सीखना होगा, थीटा डिग्री पर टेंशन निकालना सीखना होगा। वो जो सीख जाएगा वो आराम से क्वेश्चन को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं, ऐसा जूस पिलाने वाले हैं जिससे कि तुम कोई वैरायटी का क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा बजा क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे। ठीक, तो आज हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिए, सारा इसका कॉन्सेप्ट बता दिए, इक्वेशन बनाना सिखा दिए, मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन का हमने रेशियो बता दिया, कहाँ पे स्ट्रिंग की टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा होगा यह भी हमने बता दिया। अब ये जो पॉइंट है, अब हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि इस पॉइंट पे हम कैसे टेंशन निकालेंगे और उसके बाद से क्या कराएंगे बेटा, इस पर क्वेश्चन कराएंगे। और तब आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल टेंशन का कॉन्सेप्ट, वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक बेटा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में तुमने देखा था कि किस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में होता है और अलग अलग पॉइंट पर टेंशन कैसे फाइंड किया जाता है।
जिसमें कि लोएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट, हर जगह हमने टेंशन बताया था फाइंड करना। सेंटर की तरफ फोर्स हम लोग देख लेते थे और सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देते थे, टेंशन निकल आता था। और इस टाइप के इक्वेशन जो बनाए जाते हैं वो कहा जाता है कि इनर्शियल ऑब्जर्वर से बनाया जा रहा है, यानी जो बाहर है और उसको सर्कुलर मोशन करते हुए देख रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगाएगा ही। तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां आया था? लोएस्ट पॉइंट पर। सबसे कम टेंशन कहां आया था? हाईएस्ट पॉइंट पर। मिडिल पॉइंट का टेंशन क्या होता है? इक्वल होता है। चलो ठीक है। अब फिर हमने बताया था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर टेंशन कैसे निकालेंगे, जैसे 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, यानी एक जनरल पोजीशन पर टेंशन निकालना अगर सीख जाओ तो कहीं का भी टेंशन तुरंत तुम फाइंड कर दोगे। और उल्टा जब क्वेश्चन पूछेगा कि बॉडी किस पोजीशन पर है तो थीटा फाइंड करके तुम पोजीशन भी फाइंड कर सकते हो। तो आओ आज ब्रह्मास्त्र देते हैं तुमको, स्पेशल जूस पिलाते हैं जिससे किसी भी पॉइंट का तुम टेंशन आराम से फाइंड कर सकते हो। देखो यह है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बॉडी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये 4 पॉइंट्स हमने बता दिया था। ये था लोवेस्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये भी टॉप मोस्ट पॉइंट, ये ए, बी, सी और डी, ये होता था सेंटर, स्ट्रिंग का लेंथ होता था एल। अब हम देखो यहां की बात कर रहे हैं, जब वो पॉइंट यहां पर हो, एक जनरल पोजीशन, वर्टिकल से कितने डिग्री पर? थीटा डिग्री पर। देखो ये पी पॉइंट हो गया, यहां की वेलोसिटी देखो, यहां की वेलोसिटी इधर है, यहां का इधर, इस पॉइंट पे इधर, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन नहीं है, वर्टिकल प्लेन में ही है, ध्यान दो, वर्टिकल प्लेन में, और ये इधर हो गया। तो यहां की वेलोसिटी देखो यहां होगा वीपी, पी पॉइंट की वेलोसिटी वीपी, इसका मास एम, और इधर सेंटर की तरफ टेंशन होगा, पी पॉइंट का टेंशन टीपी सेंटर की तरफ। अच्छा बताओ, अगर थीटा 0 हो जाए तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, लोवेस्ट पॉइंट का मिल जाएगा। थीटा 90 हो जाए तो मिडिल पॉइंट का टेंशन फाइंड कर सकते हो। थीटा 180 हो जाए तो यहां का टेंशन आ जाएगा। थीटा 270 हो जाए तो यहां का टेंशन आ जाएगा। यानी ये जो टेंशन तुम सीख रहे हो यहां का निकालना, इससे क्या फायदा होगा कि तुम कहीं का भी टेंशन फाइंड कर सकते हो कितने भी डिग्री का फाइंड कर सकते हो। बताओ इस बॉडी का वेट हमेशा कहां लगेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तुम सेंटर की तरफ फोर्स देख लो, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, और सेंटर की तरफ जब फोर्स देखोगे तो वही हो जाएगा सेंट्रीपेटल, इनर्शियल फ्रेम से। लेकिन बेटा अब देखो mg जो है, अगर देखा जाए तो इस टेंशन के अपोजिट mg का यहां कंपोनेंट काम कर रहा है। देखो ना, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा। और mg का थीटा से अटैच कंपोनेंट mg cos थीटा, एंगल से अटैच कंपोनेंट cos थीटा में जाता है। तो देखो ये हो गया mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा। ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। अब तुम देखो तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स केवल टेंशन नहीं है, टेंशन के अपोजिट ये भी तो है। तो तुम टेंशन में से इसको माइनस करो, टेंशन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mb स्क्वायर अपॉन r। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हियर फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, टेंशन माइनस इसके ये अपोजिट mg का कंपोनेंट mg cos थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mb स्क्वायर अपॉन r। ये हो गया वहां की वेलोसिटी, और r के स्थान पे स्ट्रिंग का लेंथ l। ये है, देख लो इक्वेशन, कितना आसानी से अब तुम यहां से टेंशन फाइंड कर सकते हो। P पॉइंट का टेंशन इज इक्वल टू m VP स्क्वायर अपॉन L, और इधर आ गया प्लस mg cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, एक जनरल फॉर्मूला हम लोग को मिल गया बेटा, जनरल। अब देखो
ये एक ऐसा इक्वेशन मिल गया, अब तुम कहीं का टेंशन तुम देखो निकाल सकते हो। जैसे यहाँ का टेंशन निकालना है ना इस पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट पर, तो थीटा कर दो 0, तो हो जाएगा 0 cos 0 का वैल्यू 1, तो हो जाएगा mva²/l+mg। ये तो सीखे थे। चलो यहाँ का टेंशन चाहिए, यहाँ का, तो थीटा कर दो 90, cos 90 का वैल्यू 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो यहाँ का टेंशन आ गया mvc²/l, क्योंकि वो तो 0 हो गया। फिर यहाँ का टेंशन चाहिए तो थीटा कर दो 180, देखो थीटा 180, तो थीटा 180 होगा तो cos 180 का वैल्यू बेटा -1 होता है, तो हो जाएगा mvb²/l-mg। देखो कहीं का भी टेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लो उल्टा क्वेश्चन पूछ दे कि एक बॉडी का इतना मास है और इतने लेंथ के स्ट्रिंग से अटैच है और वर्टिकल प्लेन में उसको सर्कुलर मोशन कराया जा रहा है, तो किसी पॉइंट पर इतना स्ट्रिंग में टेंशन है, तो वो बॉडी उस समय किस पोजीशन पर है उस समय, तो वो थीटा अगर तुम फाइंड कर लिए और थीटा 0 आ गया तो कहोगे अच्छा लोएस्ट पोजीशन पर है, थीटा 90 आ गया तो कहोगे मिडिल पोजीशन पर है, थीटा अगर 180 आ गया तो कहोगे टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, थीटा 60 आ गया तो कहोगे लोवेस्ट पोजीशन से 60 डिग्री ऊपर है। तो उल्टा क्वेश्चन भी इस पे पूछता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर टेंशन फाइंड करना हमने बतला दिया, जनरल पोजीशन को भी हमने बता दिया, मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन का रेशियो भी हमने बतला दिया। अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, आओ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। उसके बाद से तब वही एक पॉइंट और पढ़ना रहेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल टेंशन इन स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो जस्ट सर्कुलर मोशन को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराता है। उस समय जो वेलोसिटी होता है वो क्रिटिकल होता है, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल, स्मॉल स्फीयर इज अटैच्ड टू ए कार्ड एंड रोटेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल अबाउट ए पॉइंट ओ। क्वेश्चन पे नहीं ध्यान देना है, फिगर क्या बनना है उसको देखो। कह रहा है कि एक बॉडी वर्टिकल सर्कल मोशन कर रहा है, इस तरह से डायग्राम बनाया है, उसके बाद से अलग अलग पॉइंट बना दिया है। इसको कह रहा है बी पॉइंट, इसको कह रहा है डी पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और मास को यहां दिखा दिया है। ये मास यहां है, मतलब ये यहां से यहां या फिर यहां या होगा, ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये कौन सा मोशन है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो कह रहा है कि द कार्ड इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट द ओरिएंटेशन व्हेन द मास इज एट, मतलब मास, ये मास कहां पे रहे कि उसकी टूटने की संभावना सबसे ज्यादा हो। आंसर दिख रहा है, कौन सा पॉइंट? तो कार्ड मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन लिख रहा है बॉटम,
पॉइंट बी, बॉटम पॉइंट बी। फिर कह रहा है द पॉइंट सी, यानी ये पॉइंट। फिर कह रहा है द पॉइंट डी। फिर कह रहे हैं टॉप पॉइंट ए। ठीक है बेटा, टॉप पॉइंट ए। तो कहां पर टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होगा? देखो बी पॉइंट पर, एट बॉटम पॉइंट बी, बी पॉइंट पर ब्रेक होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। बोलो कोई दिक्कत? एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन नॉलेज रहेगा तभी सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा बेटा। नॉलेज रहने पे ही सिंपल होगा। चलो फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन पे 19 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट लेवल का। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 19। An object is tied to string and rotate in vertical circular motion of radius r if constant speed is maintained along the trajectory t maximum upon t minimum is equal to 2 then v square upon rg। चलो ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक बॉडी को वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहा है, डायग्राम नहीं बनाया है। तो ये हमने बताया था कि ये देखो लोवेस्ट पॉइंट होता है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, ये होता है मिडिल पॉइंट, है ना। तो ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो कह रहा है इफ स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो रेशियो है वो 2 है। मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन का रेशियो 2 है, तो कहां मैक्सिमम टेंशन होगा? यहां। और मिनिमम टेंशन कहां होगा? यहां। तो 2 है, तो फाइंड वी स्क्वायर अपान आर जी। वी स्क्वायर अपान आर जी क्या है? और आर है इसका लेंथ, ये रेडियस, ये आर है। तो इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आया समझ में? तो बताओ मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन का जब तक रेशियो नहीं सीखे रहोगे कैसे करोगे क्वेश्चन को? इसका रेशियो तो सीखना पड़ेगा ना। तो ये दिया है 1 2 3 4। और ये भी कह रहे हैं कि हर जगह स्पीड को मेंटेन रखा गया, जो स्पीड यहां है वही स्पीड यहां है। हर जगह क्वेश्चन में कह दिए हैं कि स्पीड मेंटेन है, उससे स्पीड हर जगह सेम रहता नहीं है, बट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हर जगह स्पीड सेम है। तो सेम कह रहे हैं तो और आसान बना दिया क्वेश्चन को। तो अभी तुम पढ़े थे मैक्सिमम टेंशन पिछले लेक्चर में, मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन का रेशियो, उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लो। नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, मन में सोचो मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगा, मिनिमम टेंशन कहाँ होगा, दोनों का इक्वेशन बना के फट से रेशियो ले लो, इक्वेशन तो अपने आप बन जा रहा है। कुछ याद भी नहीं करना है तुमको। कितना याद करोगे? याद करने की आवश्यकता है, मेथड सीखे रहो। तो देखो यहां का टेंशन मैक्सिमम होगा, यहां का मिनिमम होगा। तो टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम इक्वल टू ए पॉइंट का टेंशन अपॉन बी पॉइंट का टेंशन इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी। देख रहे हो, नहीं याद है तो इसे बना लो, एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी। तो आ गया बेटा मैक्सिमम टेंशन अपॉन मिनिमम टेंशन, मास कॉमन लेके कैंसिल हो गया, वी ए स्क्वायर प्लस एल जी, एल का मल्टीप्लाई होगा उधर, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर जगह स्पीड मेंटेन किया गया है,
हर जगह एक बराबर स्पीड है, कितना है v है, क्वेश्चन लिखा है, पढ़ लेना। तो जो स्पीड यहाँ का वह स्पीड यहाँ का, और ये रेशियो दिया है 2 इक्वल टू v स्क्वायर, इसको लिख दो r अपान v स्क्वायर माइनस आर जी, ये आ गया 2v स्क्वायर माइनस 2rg इक्वल टू v स्क्वायर प्लस आर जी, ये इधर आ गया तो हो गया v स्क्वायर, इधर गया तो 3rg। तो तुमसे पूछ रहा है कि v स्क्वायर अपान rg कितना होगा, तो v स्क्वायर अपान rg का वैल्यू 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो v स्क्वायर अपान rg इक्वल टू 3, ये आंसर है। बोलो, मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन पे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि अब दोनों पॉइंट एक साथ पूछ दिया, मैक्सिमम मिनिमम दोनों एक साथ पूछ दिया। बोलो, चलो ठीक, आओ और क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट लेवल का 40 नंबर क्वेश्चन, जनरल पॉइंट वाला जो बताए थे उस पे क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट लेवल का। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 40। A 2 kg stone at the end of a string of 1 meter long is rotated in a vertical circle at constant speed. स्पीड कांस्टेंट दिया है, खास बात देख लो, और कह रहा है कि मास है 2 kg, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक स्टोन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है 1 मीटर के स्ट्रिंग के हेल्प से। तो चलो, मास ऑफ स्टोन इज 2 kg, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 मीटर, और द स्पीड ऑफ द स्टोन इज 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड दिया है। द टेंशन इन स्ट्रिंग इज 52 न्यूटन, बहुत सही, टेंशन 52 न्यूटन। अब वो स्टोन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहां पर है इस समय जब इतना टेंशन होगा, ये नहीं दिया है, वही तो पूछ रहा है। तो कह रहा है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 52 न्यूटन व्हेन द स्टोन इज एट, स्टोन कहां पर है ये पूछ रहा है। तो अब बताओ जनरल कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा कि नहीं। ए पॉइंट दिया है एट द टॉप ऑफ द सर्कल, एट द टॉप ऑफ सर्कल, फिर कह रहा है एट बॉटम ऑफ द सर्कल, हाफ वे डाउन, नन ऑफ दीज। खुद से सॉल्व करके एक बार देखो, सॉल्व हो जाएगा बेटा, खुद से सॉल्व करो। तो अब ये पूछ रहा है कि जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मास इतना है, स्टोन का लेंथ यह है, इतनी स्पीड है, इतना टेंशन है, तो पोजीशन पूछ रहा है। तो हम लोग जो जनरल फार्मूला थीटा एंगल बताया था, जब तक उससे नहीं सॉल्व करोगे कहाँ सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। तो इसके लिए ये देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अलग अलग पोजीशन, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट, पता नहीं स्टोन कहाँ है, तो मान लें हम यहाँ पर है,
वो यहाँ पर है मान लें, ये एंगल थीटा है, तो ये टेंशन टी हो गया, इसमें इसके वेलोसिटी v हो गया, इधर चाहे इधर कहीं भी दिखा लो, ये वेट mg हो गया, mg का इधर कंपोनेंट ये देखो थीटा हो गया, और ये हो गया mg cos थीटा। एक जनरल पोजीशन मान लिया, अब थीटा का वैल्यू हम निकाल ले जाएं तो पता चल जाएगा वो कहाँ पर है। तो इक्वेशन बनाओ, अच्छा ये इसका लेंथ होगा, तो सेंटर की तरफ फोर्स T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपान l, तो ये आ गया T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपान l, T रख दो 52 न्यूटन, मास है 2 kg, g का वैल्यू 10, और ये आ गया cos थीटा, फिर मास हो गया 2, वेलोसिटी है 4, 16 अपान लेंथ 1। देखो 2 का 4 का स्क्वायर 16, cos थीटा m इज 2 आ गया। चलो अब आ गया 52 और 16 इंटू 2 32 इधर आ गया, इज इक्वल टू 20 cos थीटा। ये कितना आया, ये 0, देखो 20 आ गया, इज इक्वल टू 20 cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, और cos थीटा का वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर। तो थीटा आ गया कितने डिग्री, 0 डिग्री। बोलो उल्टा क्वेश्चन है, थीटा 0 आ गया, देखो थीटा का 90 आता तो स्टोन यहाँ होता, थीटा 180 आता तो यहाँ होता, थीटा 0 आ रहा है, मतलब वो कहाँ पर है, अपने बॉटम पॉइंट पर है, बॉटम ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ बताओ, रटना भी नहीं है, बस समझ लो तो कभी भी तुम इक्वेशन बना सकते हो, ये रटना नहीं है तुमको। एक डायग्राम बनाओ, टेंशन दिखा दो, mg दिखा दो, mg का कंपोनेंट, तो टेंशन में से mg cos थीटा माइनस करके इक्वेशन बना करके तुम देखो थीटा निकाल करके तुरंत बता दिए वो बॉडी कहां पर है। बोलो ऐसे तो सोचते ही रह जाते, सॉल्व ही नहीं कर पाते। इसी टाइप के क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड लेवल में दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। सेकंड लेवल में क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सेकंड लेवल, 6 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, 1 किलोग्राम स्टोन, मास दिया है कितना, 1 किलोग्राम, लेंथ 1 मीटर, वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, और टेंशन दिया है 6 न्यूटन, और जी का वैल्यू कह रहा है कि रखो 10, जी का वैल्यू 10 रखना है। तो द टेंशन इज दिस थिंग 6 न्यूटन व्हेन द स्टोन इज एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। पहला ऑप्शन कह रहा है एट बॉटम ऑफ द सर्कल, खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, एट बॉटम ऑफ द सर्कल, एट टॉप ऑफ द सर्कल, उसके बाद से कह रहा है हाफ वे डाउन, नो एनी। सॉल्व करो बेटा, देखो कौन सा आंसर आ रहा है, वही तो क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। क्वेश्चन जो लिखा है हमने यहाँ लिख दिया है, मास दे दिया है, लेंथ दे दिया है, इतने वेलोसिटी, इतना टेंशन, जी का वैल्यू बताना है, बॉडी कहाँ है। तो ऐसे एक ग्राफ, एक डायग्राम बनाएंगे, इक्वेशन बना लेंगे, और वैल्यू क्या करेंगे, पुट, टेंशन रख देंगे कितना 6 न्यूटन, मास है 1 kg, जी का वैल्यू 10 इंटू cos थीटा, मास हो गया बेटा 1 kg, स्पीड है 4 का स्क्वायर 16 अपान लेंथ 1, तो ये आ गया देखो 6 माइनस ये 16 इधर आया,
तो 6 माइनस 16 इजकल टू 10 कॉस थीटा। तो यह आ गया कितना, -10, और यहां आ गया 10, तो इससे डिवाइड होके देखो -1 आ गया, और cos थीटा का वैल्यू -1 सबको पता है कि cos 180 डिग्री पर होता है। तो यहाँ का थीटा कितना आया, 180 डिग्री। तो थीटा 180 का मतलब वो कहाँ पर है, टॉप ऑफ द सर्कल, उस सर्कल के टॉप पोजीशन पर है, दैट इज एट टॉप ऑफ द सर्कल। कुछ क्लियर हुआ? तो जो हमने जनरल कॉन्सेप्ट बता दिया उससे ये फायदा हुआ कि तुम्हारा बेटा क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, बैक गियर वाले भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जिसमें कि ये पूछ रहा है कि नहीं बताओ बॉडी कहां पर है, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे टेंशन बताओ, वो बॉडी कहां पर है, उल्टा क्वेश्चन। तो जनरल फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, जिसको याद भी नहीं करना है, एक डायग्राम बना करके जनरल पॉइंट थीटा मान लेना है, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा दिखा देना है, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स करके इक्वेशन बना के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। चुटकी बजा बजा क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। ठीक बेटा, तो देखा जाए तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। पहले लेक्चर में पूरा कहानी बताया, फिर सेकंड लेक्चर में कॉन्सेप्ट बता के उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलेगा, वो होगा क्रिटिकल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल टेंशन इन स्ट्रिंग एट एनी पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।